बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा गरीब, बेघर और असहाय लोगों के लिए शुरू की गई काशीराम आवास योजना आज उपेक्षा की शिकार होती नजर आ रही है। यूपी के अधिकतर जिलों में इस योजना के तहत टाउनशिप और बहुमंजिला आवासीय इमारतों का निर्माण कराया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से ये योजना जरूरतमंदों के लिए केवल एक सपना बनकर ही रह गई है। हाथरस जिले के सिकंदराव तहसील क्षेत्र के गाँव नगला जलाल के पास भी काशीराम आवास योजना के तहत करीब 500 आवासों का निर्माण करोड़ों की लागत से कराया गया था। ये आवास पूरी तरह बनकर तैयार भी हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हें आज तक किसी भी लाभार्थी को आवंटित नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते ये मकान अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। कई घरों की खिड़कियां, दरवाजे, लोहे की जालियां चोरी हो चुकी है। मौजूदा सरकार नए नाम से योजनाएं तो चला रही है, लेकिन पहले से बने आवासों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार इस ओर गंभीरता दिखाए तो न सिर्फ प्रदेश भर में लाखों बेघरों को छत मिल सकती है, बल्कि सरकारी धन का भी दुरुपयोग होने से रोका जा सकता है। अब देखना ये है कि क्या जिला प्रशासन, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं या फिर काशीराम आवास योजना यूं ही उपेक्षा की धूल फाकती रहेगी। चलो, हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे कि जिस तरीके जो बहुजन समाज पार्टी के समय पर जो आवास टाउनशिप बनाए गए थे, हम उनके अंदर मौजूद है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कैमरे में, ये 15/166 यहां पर नंबर पड़ा हुआ है, यहां पर 15/167 नंबर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहां जिस तरीके जो कार्रवाई कराई गई थी, बनाए गए थे, वहां पूरी तरीके से पूरी ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि गरीब जो व्यक्ति रहेंगे उनको एक किचन भी दिया जाएगा, एक बेडरूम दिया जाएगा, एक छोटा सा लॉबी दिया और इधर एक टॉयलेट भी दिया जाएगा। पर दुर्भाग्य की बात यह कि यहां इस वक्त की जो स्थिति है वो इतनी बद से बदतर है कि रहना तो बहुत दूर, कोई यहां पर आकर खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा। मैं आपको पीछे कैमरे में दिखा रहा हूं कि जिस तरीके यहां कचरे का अंबार लगा हुआ है, कम से कम मौजूदा सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इसको देखना चाहिए। वो अपना नए आवासों के लिए जितना व्यय खर्च कर रहे हैं, कम से कम उसमें से 1/4 व्यय में ये जो यहां पर सैकड़ों बीघा में जो बने हुए टाउनशिप पड़े हैं, कम से कम उनमें इतनी सहूलियत मिल सकती है कि जो गरीब असहाय लोग रह सकते हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये पूरी गैलरी, मैं आपको ऊपर तक दिखाऊंगा कहां तक किस तरीके ये पूरे बने हुए हैं। इनकी डिजाइनिंग भी उसी समय की सरकार द्वारा बनाई गई थी, सारी खिड़कियां मौजूद हैं, पर जंगलों के कुछ लोगों ने यहां से सब तोड़ ताड़ कर, चोर उचक के यहां से ले गए। कोई फायदा ही नहीं है इस समय तो, कैसा भी अच्छा पड़े रहो खंडर में, कहीं कहीं कोई देखने वाला है कुछ? अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह कोई कुछ नहीं, कोई कुछ ले या कोई कुछ करो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं किसी को भी। अच्छा, बरसात का समय चल रहा है, सांप कीड़े आने का भी डर रहता है उसको? पूरे आते हैं, आने का डर नहीं रहता, आते हैं, जंगल आते हैं। तो इस सिलसिले में आपने यहाँ किसी अधिकारी को या कोई भी आता हो, कुछ नहीं, कोई आता ही नहीं, तो कहेंगे किससे क्या, ऐसे रह रहे जैसे रहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदराव के नगला जलाल टाउनशिप पर। यह वह टाउनशिप है जो कि सन 2010 और 12 की सुप्रीमो मायावती की बहुजन समाज पार्टी द्वारा सैकड़ों बीघा जमीन लेकर यहां पर बनवाए गए थे। हम उसी जगह मौजूद खड़े हैं। यहां हम ग्राउंड जीरो साहब को दिखाएंगे कि उस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार, सुप्रीमो मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी चल रही थी, उस समय गरीब और असहाय लोगों के लिए यहां पर इन टाउनशिपों की व्यवस्था कराई गई थी, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा यहां पर घर बने हुए हैं। यहां पर हर तरीके की व्यवस्था दी गई थी। मैं आपको कैमरे में दिखाऊंगा कि जिस तरीके जो बिल्डिंग है 2-2, 3-3 मंजिल की बन रही है, यहां पर पोल भी लगे हुए हैं, खिड़कियां भी लगी हुई हैं, और ये सरकार की तरफ से गरीब और असहाय लोगों के लिए ये व्यवस्था कराई गई थी, क्योंकि जिनके पास रहने के लिए आवास व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। पर आज इनकी व्यवस्था इतनी खराब पड़ी हुई है कि यहाँ खिड़कियों के जंगले तोड़ कर ले गए, चोरी करके ले गए, अंदर सारी व्यवस्था बेहाल पड़ी हुई है। यहाँ कुछ व्यक्ति रह रहे हैं, वो भी डर के साए में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ व्यवस्था पूरी तरीके से बेहाल पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ के जो गरीब लोग हैं जो रह रहे हैं, कुछ लोग उन्होंने बताया है कि हमारे परिवार में इतना भी व्यय नहीं है कि जिससे कि अपना घर बना सके, पर उस समय सरकार द्वारा बनाए गए उन आवासों में हम यहाँ पर रह रहे हैं। अब बात सिर्फ ये निकल के सामने आती है कि जिस तरीके जो सरकार ने 2010 और 12 में अपनी सरकार में इन चीजों को बनवा के इन घरों को तैयार किया गया था, वहां गौरतलब बात यह आ रही है निकल के कि आज बीजेपी, भाजपा सरकार आवास देने की बात कर रही है, वहां इस ओर उसका ध्यान क्यों नहीं जा रहा। लोगों का मानना है
कि अगर सरकार इन्हीं आवासों में अगर थोड़ा सा व्यय खर्च कर दे तो शायद इनको और दुरुस्त कराया जा सकता है। यहां मौके पर हमने जाकर जो देखा है, लगभग 500 से ज्यादा घर बने हुए हैं। 3 से 4 शिफ्ट में पूरी कॉलोनी बटी हुई है यहाँ पर रहे या कुछ ही लोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों के अंदर भय है, डरे हुए हैं कि रात बिरात कोई यह घटना घटित ना हो जाए। पर सरकार को, जो मौजूदा सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश की, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके जो बहुजन समाज पार्टी में यहाँ पर जो टाउनशिप बनवाए गए थे, अगर वहां ये सरकार अपना कुछ व्यय खर्च कर दे तो शायद इन घरों की मरम्मत हो सकती है और रहने लायक हो सकती हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि इन जगहों को सिर्फ यूं ही बनाकर स्टैचू की तरह छोड़ दिया। अभी तक इसका कहीं कोई सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब देखना यह होगा कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद क्या सरकार उस पर कोई कड़ा कदम लेती है या फिर यूं ही रह जाता है। सिकंदराबाद से मोहित कुमार के साथ पवन कुमार, हाथरस 24 सत्य की राह पर।